Hello students, welcome to my channel CP Commerce Concept. So students, today we are going to start a new topic, that is rights and responsibility of consumers. Few topics of the consumer protection we have already completed. So today we will discuss about the rights and responsibilities of consumer. Students, this is all are according to the deleted syllabus of IAC and CBSE, and still आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट गया है या रह गया है या मैंने उसका वीडियो नहीं अगर अपलोड किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज अ न्यू टॉपिक, दैट इज राइट्स रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। ओके स्टूडेंट्स, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, हमें पता है कंज्यूमर कौन होते हैं। कंज्यूमर जैसे हम लोग, कि हम लोग कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, हम कोई भी चीज सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस पे क्या होता है, हमारे कुछ क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। क्योंकि जो एक कंज्यूमर को गवर्नमेंट से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिले हुए हैं। Okay, और जब उसी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, द टॉपिक ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हर बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। दैट इज अ 4 मार्क्स, कभी कभी ये डायरेक्टली भी पूछते हैं, एंड कभी कभी आपको केस स्टडी में भी आता है, बट केस स्टडी में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट ये डायरेक्टली जो है 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, सो लेट्स बिगिन द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, सो स्टूडेंट, द फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है क्या मतलब है। दैट इज राइट टू सेफ्टी मींस द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड हेल्थ should use ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप मार्केट में सिंपल चॉकलेट भी लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें ये देखते हैं कि ये 5 रुपए की है, 2 रुपए की है, 10 रुपए की नहीं। आप उससे क्या बोलते हैं कि हमें डेयरी मिल्क चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो क्या है, एक गुडविल है उसकी, एक ट्रेडमार्क है उसका आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। क्या आपको पता है कि मैं अगर मेरे को जो सिर्फ डेयरी मिल्क ही अच्छी लगती है या 5 स्टार अच्छी लगती है, यानी कि जो ब्रांड होते हैं आप उन्हीं को प्रेफर करते हो। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, कि हम क्या, हम जैसे एसी लेते हैं हम, या बड़ा सामान कोई भी लेते हैं या फ्रिज लेते हैं, तो क्या हम किसी लोकल कंपनी का लेते हैं? नहीं। तो क्योंकि हमें पता है कि एक तो हमारा उसमें मनी इन्वेस्ट हो रहा है, दूसरी चीज तो उस मनी इन्वेस्ट के बदले में हमको क्या वो पूरी हमको प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं। तो हमारा आंसर आता है कि नहीं, तो क्योंकि हमने वो लोकल प्रोडक्ट खरीदा है, यानी कि वो प्रोडक्ट आईएसआई मार्क का नहीं है। राइट टू सेफ्टी का मतलब ये होता है कि हमें ये राइट मिला है कंज्यूमर को। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास राइट है कि आप अपने सेफ्टी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर हैज द राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास एक राइट है कि आपको किसी भी एक कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या होनी चाहिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हो गए, उसका मैन्युफैक्चर डेट हो गया, प्राइस हो गई, उसकी क्वांटिटी, उसके डायरेक्शन फॉर यूज़, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंज्यूमर को पता होना चाहिए, तो दैट इज़ अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट आता है राइट टू चूज। कंज्यूमर का भी क्या एक राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी प्रोडक्ट को वो जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो चूज कर सकता है। So consumer has a right to choose any product out of the available products as per its own decision making. Marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc. ठीक है, आप क्या जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो कहते हैं आपको जो चीज पसंद आती है अपने अकॉर्डिंग खरीद लेते हैं। उसमें या फिर आप ये जरूरी नहीं समझते कि ये ब्रांडेड है कि नहीं है। आपको कपड़ों में लगता है, आपको जो आपके पास सूट करते हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज वो खरीद लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है राइट टू बी हर्ड। Consumer has a right to file a complaint to be heard in case of dissatisfaction with goods or services. Sometimes we purchase a goods, okay, and we are not going to serve and we are not satisfied with the particular product. तो हम क्या करते हैं, हम उसकी कंप्लेंट रेज करते हैं उसके कस्टमर केयर में। ये जो हम कंप्लेंट करते हैं, तो वो क्या है, वो हमको एक राइट मिला हुआ है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, वी कैन कंप्लेन इन अ ग्रीवियंस सेल। नेक्स्ट आता है राइट टू सीक रेड्रेसल। Consumer has the right to get relief in case the product or services fall short of his expectations or is dangerous. He may be provided with replacement, removal of defects, or compensation for any loss. Various redressal forums are set up by the government at national and state level. राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपने कोई भी चीज मार्केट से खरीदी,
लेकिन आपको क्या लगा आप या जैसे हम लोग ऑनलाइन चीज़ मँगाते हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल इसका हम ऑनलाइन मान लेते हैं। ऑनलाइन में हम कहते हैं कि ओके 1 केजी के साथ ये 500 ग्राम का ये फ्री और उसमें क्या इतने पैसे भी 10% भी छूट और ये। तो आप सोचते हो कि ठीक है यार ये तो अच्छा है 1 केजी के साथ 500 ग्राम भी फ्री मिल रहा है इसको ले लेते हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट आपके पास आता है लेकिन आप फिर आपके देखते हैं अरे ये 500 ग्राम का तो है नहीं, इसमें तो कम है, ये तो 400 ग्राम ही है। ये क्या हो गया? आपकी एक्सपेक्टेशंस को उसने क्या किया? एक तो कम किया और उसमें जो आपकी जो सर्विस भी उसने प्रोवाइड की वो क्या की? उसमें भी आप क्या है सैटिस्फाइड नहीं है। अब आप क्या चाहेंगे? तो यो आपका क्या अब राइट है? क्या आप बीइंग अ कंज्यूमर आपका राइट होता है कि आप क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है? आप अपने उस कंपनसेशन जो आपका लॉस हुआ है क्योंकि लॉस कैसे हुआ है कि आपने उसका क्या पे किया? मनी पे किया है। ठीक है? तो आप उसका कंपनसेशन माँग सकते हैं। कंपनसेशन कैसे माँगेंगे? आप कहेंगे कि ये हमको 500 ग्राम का अब आप लोग फिर से भेजिए। ठीक है? तो ये होता है कंपनसेशन। ठीक है? तो इस तरीके के जो रिड्रेसल फोरम्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं गवर्नमेंट के नेशनल, स्टेट लेवल दोनों पे होते हैं। हमारी कंज्यूमर की क्या करती है, कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सुनते हैं और उनकी इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नाम से समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी क्लियर। ये आप लोगों ने बहुत टाइम से पढ़ा भी होगा कि कंज्यूमर का क्या एक राइट है। राइट टू एजुकेशन इज इक्वल टू राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बिकॉज हमें पता है कि पढ़ने की कोई भी उम्र या सीमा नहीं होती है। सो कंज्यूमर हैज द राइट to acquire knowledge and to be well informed throughout life. He should be made aware of his rights and reliefs available to him in case of the product or service falls short of expectations. जो भी हम लोगों ने पढ़ा. The government of India has included consumer education in the school curriculum and is making use of media to make consumers aware of their rights. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब ये है कि कंज्यूमर के पास एक राइट है एजुकेशन का कि उसको क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करिकुलम ऐड किया है कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन का हक मिलना चाहिए। सेकेंडली, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में उसने ये बोला है कि उनके जो बीइंग अ कंज्यूमर जो उनके राइट्स है वो उनके होना चाहिए, वो उनको पता होने चाहिए। सो दिस इज द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन राइट्स। ओके, द नेक्स्ट आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या बनती है कंज्यूमर के नाते? फर्स्ट है आस्क फॉर अ कैश मेमो। हम कहीं भी जाते हैं परचेज करते हैं गुड्स, तो हम जो बड़ी बड़ी शॉप्स पे तो जब जाते हैं हम 25-30,000 या 15,000 का जब हमको सामान परचेज करते हैं तब तो हम कैश मेमो ले लेते हैं। लेकिन वही हम जब कोई 2 या 3,000 या 500 का या सम कोई गुड्स लेते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, कैश मेमो लेना भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है कि बीइंग अ कंज्यूमर कि हमें क्या करना है, हमें अपने जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसके प्रूफ के लिए हमें उससे कैश मेमो लेना है। नेक्स्ट इज बी अवेयर about various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made. ठीक है, तो अवेयर हमको क्यों रहना है, क्योंकि मार्केट में क्या है, आपको एक ही तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे, लेकिन आपको अवेयर अपने जब आप भी कोई भी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो आपको उसको सामान्य निकले अवेयर है ना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आप अपना इंटेलिजेंट वाइज आपको अपना चॉइस बतानी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो एक ही तरीके के बहुत सारे एप्पल है, ठीक है, लेकिन आप कैसे अवेयर हो कि कौन सा एप्पल अच्छा है, ये आपकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स as they provide quality excuse me, as they provide quality assurance, they thus look for ISI mark on electrical goods, FPO mark on food products, hallmark on jewelry. हमने आपको बोला अरे ये लेके जाइए, बहुत बढ़िया सामान है, ऐसा सामान तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, मतलब आप मेरी दुकान पे आ जाइएगा और मैं आपको फ्री में दूंगा, और ऐसी इस तरह की आपने देखा होगा मोस्टली जो है लोग बातें करते हैं। ठीक है, आपको बहुत एश्योर करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है और आप इसको जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खरीद लीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीद रहे हैं तो आईएसआई मार्क का खरीदें, तो प्रोडक्ट कोई ले रहे हैं तो एफपीओ मार्क का ले, और ज्वेलरी जब कोई आप ले रहे हैं तो हॉलमार्क के ले। तो इससे क्या होता है, ये क्या होता है, एक मार्क होते हैं, पर्टिकुलर एश्योरेंस होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कभी खराब नहीं होगा। जस्ट इन केस कभी कुछ हो भी जाता है तो वी आर हेयर टू सर्व हेल्प फॉर यू। ओके, नेक्स्ट आता है फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस।
Learn about the risk associated with products and services and use the product safely. ठीक है, क्या बताया गया है कि फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सामान बनाता है उसके क्या होते हैं, उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस वो क्या करते हैं, वो देते हैं कि आप इसको जब भी यूज करें तो इस सेफली से करें। तो इसलिए इसमें जो आपका जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसमें जो भी मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट आता है रीड लेबल्स केयरफुली। हमारे इसमें जो भी लेबल होता है प्रोडक्ट में उसको भी पढ़ना जरूरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग का किया है, एक्सपायरी कब की है, कैसे यूज करना है, उसका वेट उतना है कि नहीं जितना आप परचेज करना चाह रहे हैं, ये सारे प्राइस उसका देखना है। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके सारे लेबल्स आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आता है assert yourself to ensure that you get a fair deal, यानी कि मैंने आपको बोला कि 500 रुपए का सामान लीजिए और उसमें 10% की छूट, और मैं 500 रुपए के सामान में जो हूँ आपको सिर्फ कुछ ऐसे नॉर्मल सा कोई प्रोडक्ट दे रही हूँ, तो आपको लगेगा अरे यार ये 500 का तो है ही नहीं सामान। ये सामान तो हमको मार्केट पे 300 साढ़े 300 का मिल जाता है, और उसमें कह रहा है 10% की छूट, तब भी इसको फायदा हो रहा है, तब भी 450 को मिलेगा इनको। तो ये क्या हो गया, आपको पागल भी बनाया जा रहा है, लेकिन डिस्काउंट के नाम पे क्या हो रहा है, आप लोग अट्रैक्ट भी हो रहे थे, अरे 500 पे 10% की छूट भी है। तो इसलिए आपको ये देखना जरूरी है कि क्या इस तरीके की चीजें जो हो रही है उसमें एक फेयर डील हो रही है या नहीं। नेक्स्ट आता है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, चूज ओनली फॉर लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्करेज अनसर्कुलस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा, यानी कि जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो लीगली हो वही आपको चूज करनी चाहिए, और जो भी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग या एडवर्टाइजिंग जिसे हम देखते हैं उनमें आपको यकीन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फाइल अ कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। ठीक है, आपकी कोई भी कंप्लेन है उसको आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर कंज्यूमर फोरम में वहां पे कंप्लेन करेंगे, यानी कि नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज which would play an active role in educating consumers and safeguarding their interest। यानी कि कंज्यूमर सोसाइटीज के लिए क्या होता है कि आप यू हैव टू प्ले एन एक्टिव पार्ट, यानी कि आपका जो ड्यूटीज और राइट्स है, ठीक है, वो आप क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि वो जो है आपके आपकी चीजों को क्या करते हैं, सेव करते हैं, फॉर द सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। इसलिए कंज्यूमर की सोसाइटी में इस तरीके के उनके प्रोटेक्शन को लेके जो है वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बनाया गया। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इस तरह की चीजें जो भी है हमें क्या करना है, हमें गंदा नहीं करना है अपना एनवायरनमेंट, उसका ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का वेस्टेज ना हो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने बहुत बड़ा एक सेशन कंप्लीट किया है, अपने राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बीइंग अ कंज्यूमर क्या होनी चाहिए वो हम लोग ने पढ़ा है। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी पॉइंट जो आपको अच्छे से नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी स्टूडेंट्स केस स्टडी के क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करना जरूर जरूर करिए, और बाकी अपने अदर फ्रेंड्स को भी जरूर मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। So that's for all today, students. Thank you.